हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 हिंदी अनंत से एक कहानी जिसका नाम है विशेष पुरस्कार। तो आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। उफ, कितना दुष्ट है यह लड़का, इसे पीट कर सीधा किए बगैर नहीं चलेगा। लड़कों के साथ इसके लड़ने झगड़ने की कई वारदातें मैं सुन चुका हूँ। हेडमास्टर ने अपने आप से कहा और चौकीदार मोहन को ऊंची आवाज में पुकारा, मोहन मोहन। तो हेडमास्टर यहाँ पर चौकीदार मोहन के बारे में बात कर रहा है कि ये क्या करता है, हमेशा लड़कों से लड़ाई झगड़े करता है। इसके बारे में ऐसी कितनी सारी बातें मैं सुन चुका हूँ। हेडमास्टर के गरजने की आवाज़ से ही मोहन समझ गया कि उसका पारा चढ़ा हुआ है। 3 छलांगों में वह अपने कमरे से निकल आया और हेडमास्टर के पास पहुंचकर उसने सहमते हुए पूछा, जी सर। तो हेडमास्टर की इस ऊंची आवाज़ को सुन करके मोहन समझ गया कि हेडमास्टर का पारा चढ़ा हुआ है, मतलब हेडमास्टर जी बहुत गुस्से में हैं। फटाफट से वो हेडमास्टर जी के पास पहुंच गया और वहां पर जाकर सहमना यानी कि डरते हुए उसने पूछा कि क्या हुआ सर। जी सर। तुरंत जाकर 5वीं कक्षा के तपन को बुला लाओ। किसे बुलाने के लिए बोला गया? 5वीं कक्षा के तपन को बुलाया गया। मोहन एकदम कमरे से निकल गया। यहाँ तपन का ज़रा सा परिचय दे दिया जाए। तपन के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो सॉरी, हेडमास्टर ने शुरुआत में ये सब बातें तपन के लिए बोली थी। तो अब तपन कौन है ये देखते हैं। तपन पदुमनी गांव के किरानी का मंझला लड़का था। छरहरे कद का होने पर भी बड़ा बलिष्ठ, रंग सांवला, बड़ी बड़ी आंखें, फुर्तीला, साथ ही पढ़ने लिखने में भी तेज। मगर क्या घर क्या बाहर, उसके उपद्रवों की कोई सीमा नहीं थी। बेकार की बातों में उलझने में माहिर, घर के सभी लोग भी उससे आतंकित रहते। वह पहले या बिना किसी कारण किसी को परेशान करता था। किसी से झगड़ा टंटा नहीं करता था, पर अगर कोई उससे उलझे या चिढ़ा दे तो बस फिर क्या, उसकी खैर नहीं। हम उम्र लड़कों का तो वह सरदार ही था। किसी को भी बेवजह कोई मारे या गाली दे तो उसे बता देना भर काफ़ी था। उसे वह बिल्कुल ठीक करके ही छोड़ता था। यूँ कहा जाए तो सही मायनों में बेसहारों का सहारा था। इसी कारण उसके साथी लड़के जहाँ उसे पसंद करते वहीं उससे डरते भी थे। तो ऐसा कुछ तपन का था रुतबा कि वो क्या करता था, किसी से शुरुआत नहीं करता था झगड़े की, लेकिन अगर कोई उससे शुरुआत करे या कोई उसे परेशान करे तो फिर वो छोड़ता नहीं था। और जबकि अगर किसी और को भी कोई परेशान करता था पहले से, तो तपन उसकी मदद ज़रूर करता था। अगर कोई उसे फालतू में परेशान कर रहा होता किसी भी बच्चे को, तो वो अपने साथ वालों का सरदार था, है ना। और पढ़ने लिखने में माहिर था, अच्छा था, तेज था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, फुर्तीला भी था। तो यूँ कहें तो वो अपने साथियों का क्या था, सरदार था। गांव के प्राथमिक स्कूल की आखिरी परीक्षा पास करने के बाद वह 15 मील दूर अपने माता पिता के यहाँ चला गया था और वहाँ के हाई स्कूल में सिर्फ साल भर पढ़ने के बाद घर लौट आया और गांव से 1.5 मील दूर के ज्ञानपीठ हाई स्कूल में भर्ती हो गया। तो गांव के प्राथमिक स्कूल से परीक्षा उसने दी, फिर वो अपने माँ बाप के पास चला गया 15 मील दूर और वहाँ पर सिर्फ हाई स्कूल में साल भर पढ़ा। फिर वापस अपने घर आ गया और गांव से 1.5 मील दूर ज्ञानपीठ हाई स्कूल में पढ़ने लगा। ये उसके स्कूल का नाम है अभी वो जिसमें पढ़ता है, ज्ञानपीठ स्कूल। इस हाई स्कूल में आए अभी सिर्फ उसे 1 माह हुआ था। इसी बीच उसकी शिकायतें आने लगी। पदुमनी गांव के ही व्यापारी हरेन महाजन ने तपन के खिलाफ हेडमास्टर से फरियाद की, यानी शिकायत की। हेडमास्टर को दी गई अपनी अर्जी में उसने लिखा था, कल बदमाश तपन ने लड़कों के झुंड के साथ बिना कारण उसकी दुकान पर पत्थर बरसाए। तो ये व्यापारी हरेन महाजन की शिकायत थी, किससे? हेडमास्टर की, कि बदमाश तपन ने ऐसा पत्थर फेंकने का काम कर दिया लड़कों के झुंड के साथ। चौकीदार के साथ तपन आया और डरता हुआ हेडमास्टर की ओर नज़र डाल सिर झुका करके खड़ा हो गया। तपन वहां आ गया हेडमास्टर के सामने और उसने सर झुका लिया। हेडमास्टर ने हाथ में पकड़ी हुई बैंत हिलाते हुए कहा, तुम्हारा ही नाम तपन है? जी सर, तपन ने विनम्रता के साथ जवाब दिया। तू इस सज्जन को पहचानता है? पास खड़े हरेन महाजन की ओर उंगली से इशारा करते हुए हेडमास्टर ने तपन से पूछा। जी, इनका घर तो हमारे गांव में ही है। तपन ने उसे पहचान लिया। तपन ने पहले जैसे विनम्र भाव के साथ ही उत्तर दिया कि इनका जो घर है वो तो हमारे गांव में ही है।
ठीक है, कल शाम को लड़कों की टोली ले जाकर तूने इनकी दुकान पर पत्थर क्यों फेंके थे? सच सच बता, नहीं तो बेंत मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हेडमास्टर ने आंखें तरेर कर पूछा। आंखें तरेर कर पूछना मतलब आंखें दिखा करके उसने पूछा कि सच्ची सच्ची बता, कल इनकी जो दुकान है वहाँ पर तुमने पत्थर क्यों बरसाए थे? जी सर, बंतु आदि उनकी दुकान पर मैंने पत्थर फेंके, यह सच है, तपन बोला। तो यहाँ तपन ने अपनी गलती स्वीकार की और बोला कि हाँ, मैंने ऐसा किया था। और बाकी बच्चों के नाम भी उसने लिए, बंतु आदि। क्यों फेंके थे पत्थर? बदमाश कहीं का, बता, हेडमास्टर ने डांटा। सारी चीज़ें बेचते समय यह आदमी ग्राहकों को ठगा करता है, कीमत भी ज़्यादा लेता है, तोल में भी कम देता है। इसने कागज़ के ऐसे थैले बनवाए हैं जिनकी पेंदी में मोटी मोटी दफ्ती लगी है। ऐसे थैले बनाने के लिए मोटी मोटी दफ्तियाँ मंगवा कर रखी हैं सर। परसों सवेरे इसके यहाँ से 1 किलो दाल ली थी, घर लाकर तोली तो सिर्फ 800 ग्राम निकली। थैले को फाड़ कर उसकी दफ्ती तोलने पर पाया कि 50 ग्राम की थी। शेष 150 ग्राम इसने कम तोल दिया। गांव के सभी लोग इसके बारे में कहा सुना करते थे। मैंने जब कल शाम को इससे दाल कम देने की शिकायत की तो उसने मुझे उल्टे गालियां देकर दुकान से भगा दिया। सर, इसी कारण से मैंने लड़कों को साथ लेकर इसकी दुकान पर पत्थर फेंके थे, तपन ने कहा। तो यहाँ तपन ने अपने हेडमास्टर को बताया कि ये दुकानदार बेईमान है, इसने इस तरह के कागज़ के लिफाफे बनवाए हैं। ऐसे कागज़ के लिफाफों में सामान देता है ये, जिसमें मोटी मोटी दफ्तियाँ लगी हैं, जिससे सामान का वज़न बढ़ जाता है, जिससे ये जो भी चीज़ें देता है इसे कम तोलनी पड़ती हैं। ऊपर से बेईमान तो है ही, कम तोल के देता है, ऊपर से कुछ वज़न वो कागज़ की दफ्ती का बढ़ जाता है। तो ये जो कारण था, ये तपन ने अपने हेडमास्टर को बताया। जिस कारण उसने हमला किया था, दुकान पर पत्थर बरसाए थे। हेडमास्टर ने हरीन महाजन के चेहरे पर नज़र डाली। उनका चेहरा स्याह पड़ गया था, मतलब वो एकदम डर गए थे, है ना। हेडमास्टर ने कुछ सोचा, फिर तपन की ओर देखकर बोले, जो भी हो, तुमने यह काम अच्छा नहीं किया। किसी के यहाँ जाकर यूँ उपद्रव करना बड़ी बुरी बात है। अगर महाजन ने बुरा काम किया तो उसका फैसला सरकार या लोग करेंगे, तुझे क्या पड़ी है? हाथ फैला। तो हेडमास्टर जो थे उन्होंने हरेन महाजन का चेहरा देखा। वो एकदम स्याह पड़ चुका था, एकदम वो एकदम सुन पड़ जाना जिसको बोलते हैं, एकदम चुप हो गया था, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। लेकिन फिर यहाँ हेडमास्टर ने बोला, जो भी हो, तुम कौन होते हो उस चीज़ को डिसाइड करने वाले? अगर ये इंसान गलत है तो सरकार इसे सजा देगी या लोग इसे सलाह देंगे? तुमको उपद्रव मतलब ये आतंक फैलाने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? लाओ अपना हाथ आगे करो। एक एक कर 5 बेंत खाकर तपन कुछ देर के बाद कमरे से निकल गया। उसकी कक्षा के लड़के उसको देखकर व्यंग करते हुए हंसते रहे। 2-1 ने आवाज़ें भी कसी। तो वो कुछ देर 5 बेंतें खाकर वो वहाँ से निकल गया थोड़ी देर में कमरे से। और उसके जो कक्षा के बच्चे थे उसे चिढ़ाने लगे, उसके ऊपर हंसने लगे। कुछ ने आवाज़ें भी निकाली उसको लेकर के भी, है ना, चिढ़ाया मतलब। कुछ दिन बाद एक और घटना हुई। एक उद्दंड सांड के उपद्रव के मारे वहाँ के बहुत से लोगों में नाक में दम हो गया था। कई लोगों को सींग मारकर उसने घायल कर दिया, पर कोई लकड़ी या डंडा लेकर आगे बढ़ता तो वह सांड तनकर उसकी ओर दौड़ पड़ता। सांड की वह रुद्र मूर्ति देखकर उसके सामने जाने की हिम्मत भला कौन कर सकता था। तो एक और घटना हुई। एक सांड जो है वो क्या करता था, लोगों पर हमले कर रहा था, लोगों को घायल कर रहा था। कोई अगर लाठी या डंडा लेकर उसके सामने जाता तो सांड जो है उसके पीछे दौड़ पड़ता। तो इस तरह बहुत ही आतंक छाया हुआ था उस सांड का। सांड के उपद्रवों से तपन के मन में उसके प्रति एक होड़ की भावना जाग उठी। उसने मन ही मन कहा, ठहरो बच्चू, तुम्हें मैं सीधा करके ही छोड़ूंगा। तो तपन ने सोच लिया कि वो सांड को ठीक करके रहेगा। कुछ सोच विचार कर उस दिन विराम की घंटी में कहीं से एक रस्सी और एक सीटी ले आया। यानी कि जब रेसेस होते हैं, लंच ब्रेक होता है, जो टाइम मिलता है बीच में, उसमें वो कहीं से एक रस्सी ले आया। चुपके से सांड के पास पहुंचकर मौके से न जाने कब और कैसे अचानक कूदकर उसकी पीठ पर सवार हो गया और घोड़े की भांति सांड के मुंह में रस्सी की लगाम दे दी। सांड पहले तो समझ ही नहीं पाया, लेकिन जैसे ही समझ पाता कि उसकी पीठ पर शासन करने वाला कोई आदमी सवार है तो उसका धीरज टूट गया। बात समझ में आते ही कूद फांद कर, हिलडुल कर, दौड़ धूप करके कैसे भी हो उसे नीचे गिरा देने की वह कोशिश करने लगा। तो अब सांड के ऊपर अचानक से जो है तपन बैठ गया। अब सांड कुछ समझता, तब तक वो क्या था, तपन तो उसके ऊपर बैठ चुका था और उसने रस्सी से लगाम कस दी।
सांड के ऊपर। अब वो कोशिश कर रहा था कि वो तपन को गिरा दे सांड। उधर स्कूल में 5वीं घंटे की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी, मगर तपन का तो उधर ध्यान ही नहीं था। वह तो सांड को वश करने में जुटा हुआ था। सांड की उछल कूद के बावजूद तपन अपने को संभाले हुए उसकी पीठ पर लगाम पकड़े रहा। एक बार लगाम खींचकर तपन ने सांड की पीठ पर 2-4 डंडे जमा दिए तो सांड बिल्कुल मतवाला सा हो उठा। वह स्कूल चहारदीवारी के अंदर घुस आया और 7वीं कक्षा में घुसकर इधर उधर दौड़ने लगा। अचानक एक ऐसी चिंतनीय स्थिति, धक्कम धक्का ठेलम ठेल से कौन किस पर गिरा, कोई ठिकाना न रहा। सांड की कूद फांद से स्कूल के दरवाजे, खिड़कियों के बहुत से शीशे टूट गए। वहाँ भी कोई चारा न पाकर सांड हकारता हुआ बाहर दौड़ा और स्कूल के मैदान में धम से गिर पड़ा। सांड खड़ा होकर डर के मारे पीछे की ओर देखे बगैर तेजी से भागा। बिल्कुल हवा सी दौड़ते दौड़ते वह स्कूल की चारदीवारी से दूर निकल गया। तो अब यहाँ पर तपन, जो विराम की घंटी हुई थी, वो सांड पर काबू पाने आ गया था। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ तो स्कूल में 5वीं घंटी शुरू हो गई और ये क्या है, जद्दोजहद कर रहा था किससे, सांड से, है ना। और अचानक क्या हुआ कि ये जो सांड है वो बेलगाम होकर के दौड़ने लगा, कहाँ पर, स्कूल की तरफ। स्कूल के अंदर घुस गया, 7वीं कक्षा में चला गया, सब इधर उधर हो गया, तितर बितर हो गया, बच्चे परेशान हो गए। फिर सांड जो है वो डर चुका था और वो फिर सीधे भाग गया। पहले तो मैदान में गिरा, फिर उठ करके सीधे भागा। हेडमास्टर के पास तपन के खिलाफ फिर मामला आया। सांड के संबंध में तपन की शिकायत पाते ही हेडमास्टर आग बबूला हो उठे। आग बबूला होना यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। हरेन महाजन वाली और बीच बीच में दूसरे लड़कों की छोटी मोटी घटनाएं याद आने के कारण उसका मन और भी कड़वा हो उठा। इस उत्पाती लड़के की करतूतों के कारण ही आज स्कूल के शिक्षक और छात्रों की ऐसी दुर्गति और स्कूल का नुकसान भी हुआ है। यह सोचकर हेडमास्टर ने तुरंत तपन को बुला लाने के लिए चौकीदार मोहन को भेज दिया। अब मोहन के बारे में तो पहले ही खबरें जा चुकी थी हेडमास्टर के पास, तो हेडमास्टर ने सोचा कि इस लड़के का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इतना नुकसान हुआ है स्कूल का, फिर उसे हरेन महाजन वाला किस्सा भी याद आया, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। क्षण भर बाद ही मोहन यानी चौकीदार के साथ तपन डरते डरते हेडमास्टर के सामने आया। तपन को देखते ही हेडमास्टर ने दांत पीसते हुए बेंत हिलाकर कहा, बदमाश लड़के, आज तुमने उस सांड को कक्षा में क्यों घुसा दिया? बता जल्दी, बता नहीं तो अब हेडमास्टर बहुत गुस्से में, जो बेंत थे उसको हाथ में लिए पूछ रहे थे उससे, जल्दी बता कि तूने ऐसा क्यों किया, कि कक्षा में, स्कूल में क्यों तू लेकर आया सांड? सर, मैंने जानबूझकर सांड को कक्षा में नहीं घुसाया, मैं उसकी पीठ पर चढ़कर उसे वश में करना चाहता था, तभी वह दौड़कर कक्षा में घुस गया। सिर झुकाकर तपन ने जवाब दिया। भला तुम क्लास छोड़कर सांड की पीठ पर चढ़ने क्यों गए थे? तुम्हें क्या पड़ी थी? ला हाथ फैला। फिर से मारने के लिए उन्होंने बोल दिया कि ला हाथ फैला, कि तुम पढ़ाई छोड़ करके, तुम्हें किसने कहा था कि तुम जाओ उस सांड को काबू करने? हथेली पर हेडमास्टर की बेंत की 15 चोटें यानी 15 बेतें मारी थीं। झेल कर तपन अपनी कक्षा में आया। घृणा और हंसी से उसकी कक्षा के लड़कों ने उसका स्वागत किया। सब उस पर हंस रहे थे, मजाक उड़ाया जा रहा था उसका। इस घटना के बाद तपन समूचे स्कूल में बुरे लड़कों के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कुछ ही देर बाद हर कक्षा में हेड मास्टर की सूचना आई। सूचना में लिखा था, 5वीं कक्षा के छात्र तपन ने एक सांड को 7वीं कक्षा में घुसाकर शिक्षक और छात्रों की दुर्गति की है और स्कूल के शीशे तोड़े हैं। इस अपराध के कारण उसे 15 बेतें लगाई गई हैं और क्षतिपूर्ति के रूप में उससे 25 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। भविष्य में ऐसा काम करने पर उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सूचना पाकर कुछ लड़कों ने मुंह टेढ़ा करके उसकी ओर देखा और कुछ ने उसकी हंसी उड़ाई। उसी दिन शाम को हेडमास्टर स्कूल से लौटकर पदुमनी गांव की तरफ घर के लिए निकले। बीच बीच में वे यों ही टहला करते थे। गांव से वापस लौटते समय स्कूल के बदमाश लड़के तपन की एक और करतूत से वे विस्मित हो उठे। तो अब यहाँ पे क्या था, तपन का नाम पूरे स्कूल में बदनाम हो गया था। नोटिस निकलवा दिया गया था कि भाई तपन 5वीं में पढ़ने वाले तपन ने ऐसा किया है, 7वीं कक्षा में उसने सांड घुसा दिया, तो बच्चे उसके ऊपर हंस रहे थे।
तो जब हेडमास्टर शाम को स्कूल से लौट रहे थे तो उन्होंने तपन का एक और कारनामा देखा। वो कारनामा क्या था वो देखते हैं। एक भिखारिन की भीख मांगने की टोकरी अपने सिर पर लिए तथा एक हाथ से उस भिखारिन बुढ़िया को पकड़े तपन चला जा रहा था। कुछ दूरी पर उसी की कक्षा का लड़का नरेन और दूसरा महेश उस बुढ़िया की टोकरी सिर पर रखने के कारण तपन की हंसी उड़ाते आ रहे थे। बात यह थी कि गांव से भीख मांगकर लौटते हुए उस बुढ़िया को जोरों का बुखार चढ़ाया। टोकरी लेकर चलना तो दूर, उसे खुद कदम बढ़ाना भी मुश्किल हो गया था। बुढ़िया की ऐसी बुरी हालत देखकर तपन के मन में बड़ी वेदना हुई। उसने तुरंत टोकरी को अपने सिर पर ले लिया और कहा, दादी मेरा हाथ पकड़कर चली चलो। और बुढ़िया को हाथ से पकड़े वह उसके घर की ओर ले जा रहा था। तो बुढ़िया बीमार थी और वो तपन जो है वो बिना किसी की परवाह किए हुए उस बुढ़िया की मदद कर रहा था। बुढ़िया इतना बोझा नहीं उठा सकती थी। हेडमास्टर को आते देख नरेन और महेश ने उन्हें नमस्ते किया और तपन की ओर देखते हुए व्यंग से हंस दिए। मतलब तपन की करतूत अब हेडमास्टर महोदय खुद ही देख लें। हेडमास्टर ने बात का पता लगाने के लिए बुढ़िया से पूछा। बुढ़िया ने बुखार से कांपते हुए सारी बातें बता दी। तपन की ओर उंगली दिखाकर उसने कहा, बाबा यह बच्चा अगर ना होता तो आज मुझे इसी सड़क के किनारे पड़े रहना पड़ता। भगवान इस लाल का भला करे। उन दोनों लड़कों ने मेरी हालत देखी थी मगर मदद करना तो दूर, उल्टे मेरी मदद करने वाले इस बच्चे की भी खिल्ली उड़ाते आ रहे हैं। कैसे निर्दयी हैं। कहती हुई बुढ़िया थकावट के मारे हाँफने लगी। अब हेडमास्टर ने ये सब चीज़ें देखी तो हेडमास्टर को लगा ये क्या कर रहा है तपन। तो पूरी बात जानने के लिए बुढ़िया से बात की और बुढ़िया से बात करने में उसे समझ आया, हेडमास्टर जी को समझ आया कि तपन तो मदद कर रहा है जबकि नरेन और जो दूसरा लड़का है वो क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। नरेन और महेश जो है मजाक उड़ा रहे हैं। बुढ़िया की मदद भी नहीं की उन्होंने और मजाक भी उड़ा रहे हैं। किसका? तपन का। सारी बातें समझकर हेडमास्टर ने नरेन और महेश को डांटकर वहां से भगा दिया और बुढ़िया को उसके घर पहुंचा देने के लिए तपन से कहकर उन्होंने अपनी राह ली। उन्होंने उन दोनों लड़कों को भगा दिया, नरेन और महेश को, और बुढ़िया को घर पहुंचाने की बात किसे कही? तपन को, और अपने घर चले गए। इसके 2 हफ्ते बाद हेडमास्टर उस दिन मधुकुछी गांव से टहलते हुए घर की ओर आ रहे थे। राह में एक दृश्य देखकर वह दंग रह गए। उन्होंने देखा कि उस उपद्रवी सांड की एक टांग पर गहरी चोट लगी है। उस सांड की जो टांग थी उस पर क्या लगी हुई थी? चोट लगी हुई थी। तपन ने उसे पकड़कर कपड़े की पट्टी बांध दी। कुछ जंगली पौधों का रस निचोड़कर उस पर डाल दिया। हेडमास्टर जब वहां आकर खड़े हुए तो वह चौंक सा गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हेडमास्टर ने तपन की ओर देखते हुए कहा, तपन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, किसी दुष्ट लड़के ने इस बेचारे की एक टांग तोड़ दी है। इससे बड़ी तकलीफ हो रही है। सर मूक जीव है, इसी कारण आदमी जैसी चीख पुकार नहीं मचा पाता। मूक जीव को इस तरह तकलीफ देना बुरा है सर। तपन ने बड़े दुखी मन से हेडमास्टर से कहा। तपन ने पूरी बात अपने हेडमास्टर को बताई। पर तुमने तो इस सांड को बड़ा दुष्ट है कहकर उस दिन लगाम लगाकर दौड़ाया था, फिर आज यह तुम्हारे लिए इतना भला कैसे हो गया? सर पहले यह दुष्ट था, यह सच है, मगर जिस दिन मैंने लगाम लगाई थी उसी दिन से सुधर गया। आदमी को मारना तो दूर, आदमी को देखते हुए डर के मारे राह से हट जाता है। सर इस हालत में बेचारे को यूँ मारना उचित न था। इसे बड़ी तकलीफ हो रही है, इसी कारण मैं इसका पैर धोकर जंगली पत्तियों का रस निचोड़कर पट्टी बांध रहा हूँ। पिताजी ने बताया था कि ये जंगली पत्तियाँ जंगल की अच्छी दवा है। तपन ने जवाब दिया। सांड की तकलीफ से उसका मन भी भारी था, आंखें डबडबाई हुई थीं। हेडमास्टर ने क्षण भर कुछ सोचा, इसके बाद तपन के चेहरे की ओर देखते हुए प्यार से उसके गालों को सहलाया। कुछ बोले नहीं, वहां से घर की ओर चल पड़े। उनकी आंखें भी भर आईं, सांड के लिए नहीं, तपन के लिए। तो हेडमास्टर जो है उनकी आंखें भर आई थी, किस लिए? तपन के लिए। ज्ञानपीठ हाई स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह का दिन था। 2 बजे से सभा का आयोजन गुवाहाटी के किसी कॉलेज के अध्यक्ष को सभा की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करना था। हेडमास्टर रवीन बरुआ ने इस बार अन्य पुरस्कारों के अलावा एक विशेष पुरस्कार देने की भी व्यवस्था की। घोषणा कर दी गई, स्कूल के सबसे उत्तम चरित्रवान लड़के को यह पुरस्कार दिया जाए।
वह पुरस्कार महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र की पुस्तकों के रूप में दिया जाएगा। 10 बजे स्कूल लगा। इस नए पुरस्कार के बारे में सभी कक्षाओं में एक नया पुरस्कार मिलना था बच्चों को। सभी कक्षाओं के लड़के आपस में चर्चा कर रहे थे। 5वीं कक्षा में नरेन तपन की ओर संकेत करता हुआ व्यंग से हंस रहा था। उसने बड़ी ऊंची आवाज में पास बैठे भवेश से कहा, सुना है भवेश, इस बार हाई स्कूल में उत्तम चरित्र के लिए जिस पुरस्कार की घोषणा की गई है वह हमारी कक्षा के तपन को मिलने वाला है। तो नरेन जो है व्यंग कस रहा था, उस पर ताने कस रहा था। यह सुनते ही कक्षा के सभी लड़के खिलखिलाकर हंस पड़े और अपमान से तपन का चेहरा स्याह हो गया। फिर भी वह सिर झुकाए चुप ही रहा। सभा आरंभ हुई। अध्यक्ष के आसन ग्रहण करने के बाद सचिव ने प्रतिवेदन शुरू किया, बोलना शुरू किया। जैसे ही अध्यक्ष आ गए, फिर लड़के लड़कियों के नृत्य, गीत, कविता पाठ आदि कार्यक्रम जो होता है हमेशा एनुअल फंक्शन में, वही चीज़ें हो रही थी। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी ये। उपस्थित सज्जनों की ओर से 2-4 व्यक्तियों ने भाषण दिया। अध्यक्ष के भाषण के पश्चात पुरस्कार वितरण आरंभ हुआ। विभिन्न विषयों में कई छात्र छात्राओं को पुरस्कार मिले। लोगों की तालियों के बीच तथा अध्यक्ष के हाथों पुरस्कार प्राप्त कर सबने गौरव अनुभव किया। अब नया विशेष पुरस्कार देने की बारी आई। उपस्थित लोगों की आंखों में उत्सुकता छाई हुई थी। वह विद्यार्थी भला कौन है जो 500 से अधिक छात्र छात्राओं में अपने को सबसे चरित्रवान छात्र के रूप में ला सकता है। तभी हेडमास्टर ने अध्यक्ष और उपस्थित सज्जनों को संबोधित करते हुए कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सज्जन वृंद, अब हमारे स्कूल के सबसे चरित्रवान छात्र को विशेष पुरस्कार देने की बारी है। यह पुरस्कार 5वीं कक्षा के विद्यार्थी तपन कुमार हजारिका को देने का तय हुआ है। हेडमास्टर की घोषणा सुनते ही वहां उपस्थित स्कूल के 21 शिक्षकों और 500 से अधिक छात्रों की जुबान पर ताला लग गया, यानी वे सभी चुप हो गए। नरेन और भवेश के चेहरे ऐसे स्याह हो गए कि मानो उन पर किसी ने बोतल भरकर काली स्याही उड़ेल दियो, है ना। वो एकदम परेशान हो गए, उनका चेहरा एकदम नीला पड़ गया। हेडमास्टर की जुबान से अपना नाम सुनकर तपन को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, इसलिए घोषणा सुनकर भी पुरस्कार लेने के लिए उठकर जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। जब हेडमास्टर ने फिर से तपन कुमार हजारिका 5वीं कक्षा कहकर पुकारा तो उसे लगा जैसे उसके सिर में चक्कर आ गया हो। स्कूल के में जो सबसे बुरे लड़के के रूप में चर्चित था, भला उसे ही आज क्यों उत्तम चरित्रवान पुरस्कार देने के लिए पुकारा जा रहा है। किसी तरह उठकर वह अध्यक्ष के पास गया, उन्हें प्रणाम कर उसने हाथ बढ़ाया और पुरस्कार ग्रहण किया। जो स्कूल का सबसे जो खराब बच्चों में जिसका नाम आता था, आज उसे सबसे उत्तम चरित्र के लिए पुरस्कार दिया जा रहा था। पुरस्कार प्रदान करने के बाद हेडमास्टर ने वर्णन किया कि तपन ने किस प्रकार उस बुढ़िया भिखारन की मदद की थी और किस तरह बेजुबान उस सांड की सेवा की थी। फिर खुश होकर उन्होंने अपनी ओर से भी तपन को 5 रुपया पुरस्कार दिया। ये खुद से उन्होंने प्रदान किया उनको 5 रुपये। तालियों में से सभी गूंज उठी, सारी की सारी सभा गूंज उठी तालियों से। तपन की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। तो इस कहानी को लिखा है अनंत देव शर्मा ने। इस कहानी को लिखा है अनंत देव शर्मा ने और इसका अनुवाद किया है नवारुण वर्मा ने। हमें हमेशा कहानी के लेखक का नाम ज़रूर याद करना चाहिए। तो इस कहानी को लिखा है अनंत देव शर्मा ने और इसका अनुवाद किया है नवारुण वर्मा जी ने। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर और पाठ के पीछे का दिया हुआ अभ्यास हल करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।